आज बनाते हैं थाली जो आप लंच डिनर किसी में भी खा सकते हो। उसके लिए मैंने साबुत मूंग दाल ली, उसको मैंने भिगो के आधे घंटे के लिए रख दिया। फिर कुकर के अंदर 5 कटोरी पानी डाला और धुली हुई साबुत दाल मूंग की डाल दी। और उसी के साथ मैंने इसके अंदर डाला था 1 टीस्पून सॉल्ट का और हाफ़ टी स्पून डाल दी मैंने टर्मरिक पाउडर। अब गैस ऑन करी और कुकर का ढक्कन बंद किया और इसको 5 विसल्स तक पकाया। जब तक 5 विसल्स नहीं आ जाएंगी तब तक इस दाल को पकाएंगे। उसके बाद दाल अच्छी तरह से उबल जाएगी। अब इस उबली हुई दाल के अंदर लगाएंगे तड़का। तो इसके अंदर लगाएंगे हम देसी घी का तड़का। तो एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने 4 टीस्पून डाला घी का और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था 1 टीस्पून ज़ीरा का और फिर डाला मैंने इसके अंदर हींग 1/4 टीस्पून डाल दी मैंने हींग की और उन सबको क्रैकल होने दिया। फिर मैंने डाला 1 चुटकी अजवाइन का और उसी के साथ मैंने इसके अंदर डाला 1 टीस्पून सॉल्ट का और फिर मैंने डाला 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। फिर गैस की फ्लेम बंद करके हाफ़ टी स्पून मैंने डाली चिली पाउडर और फिर उसको तड़के को डाल दिया उस दाल के अंदर और मूंग की दाल हो गई तैयार। मिनटों में ही बन जाती है। मूंग की दाल सबको पसंद आती है और ये हल्की दाल मानी जाती है। पेट के लिए तो ये बहुत अच्छी होती है ही और साथ में इसकी तासीर जो होती है ठंडी होती है। अब बनाते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने एक कटोरा लिया, कटोरे के अंदर पीने वाला पानी डाला और फिर उसके बाद उसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के गर्म पानी के अंदर फ्लोरेट्स ऑफ गोभी डाल दिया और साथ में मैंने इसके डंठल भी डाले थे और उसको मैंने ढक के रख दिया। अब मैंने 3 लहसुन की कलियाँ ली और 1 इंच ली अदरक और एक बड़ा प्याज ले लिया, चॉपर के अंदर डाल दिया और उसको मैंने कर दिया चॉप। ये अच्छी तरह से चॉप हो जाएंगे। उसी के साथ मैंने इसके अंदर डाले थे 4 टमाटर, मीडियम साइज़ के 4 टमाटर लिए और उनको वॉश किया और उनको भी चॉपर के अंदर मैंने कर लिया चॉप। अब इसको जो टमाटर है उनको भी रख देंगे साइड पे। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल करेंगे गरम और फिर उसके बाद 2 आलू लेंगे, उनको पील करके पीसेस में कट करके डीप फ्राई करेंगे जब तक वो सुनहरे रंग के नहीं हो जाएंगे, उनको डीप फ्राई करेंगे। उसके बाद एक प्लेट के अंदर निकाल के आलूओं को रख देंगे। उसके बाद हमने जो गोभी को गर्म पानी के अंदर डाला था, फ्लोरेट्स ऑफ गोभी को उनको भी पानी से निछाड़ के अब डाल देंगे सरसों के तेल के अंदर और उनको भी फ्राई करेंगे। उनको करेंगे शैलो फ्राई और जो गैस की फ्लेम रखेंगे मीडियम टू हाई रखेंगे। उनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोभी के फूल के ऊपर, फ्लोरेट्स ऑफ गोभी के ऊपर सुनहरा रंग नहीं आ जाएगा। अब सुनहरा रंग भी आ चुका है गोभी के ऊपर। अब उसी तेल के अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन का और डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग का और उसी के साथ इसके अंदर अब डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का चॉप करा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्च स्लाइस करी हुई। बीच में से मैंने उसको स्लिट कर दिया था 2 हरी मिर्चों को, फ्रेश हरी मिर्चों को वो डाल देंगे और इसको भूनेंगे और फिर इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट का। अब प्याज भी सुनहरे रंग के हो ही चुके हैं तो अब इसके अंदर डाल देंगे 4 टमाटर। उससे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर, तो 1/4 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर और फिर उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। फिर डालेंगे 2 टीस्पून सूखा धनिया, कोरिएंडर पाउडर। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब आप आलू गोभी की सब्ज़ी बनाओ तो ज़रूर डालो सूखा धनिया। और अब इसके अंदर डालेंगे 4 चॉप करे हुए टमाटर। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा, इस पर से खुशबू आने लग जाएगी भुने हुए साबुत मतलब कि भुने हुए पाउडर, कोरिएंडर पाउडर की। फिर इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ के जो चॉप करे थे फ्रेश टमाटर वो डाल देंगे और इसको पकाएंगे। जब ग्रेवी पक जाएगी और कुकिंग ऑयल भी रिलीज़ कर देगी तब इसके अंदर डालेंगे फ्लोरेट्स ऑफ गोभी और उसको भी पकाएंगे। कम से कम 5 मिनट तक उसको पकाएंगे मिक्स करके। गोभी और आलू डाल देंगे इसके अंदर, इसको मिक्स करके पकाते जाएंगे और जब ये पक जाएगा तब इसके अंदर डालेंगे क्रश करके कसूरी मेथी का। और अब आलू गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल है तैयार। तो अब बना लेते हैं गरम गरम फूली फूली रोटियां। उसके लिए मैंने लिया आटा और आटे के अंदर मैंने डाला दूध। जब आप दूध से आटे को गूंदोगे तब जो रोटी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, इसलिए मैंने दूध से आटे को गूंद लिया और आटे को गूंद के आटे का मीडियम सॉफ्ट डो बनाएंगे और सिर्फ दूध से आटे को गूंदेंगे। उसके बाद इसको रेस्ट पे रख देंगे फ्रिज में और 15 मिनट के रेस्ट के बाद बनाएंगे फूली फूली गोल गोल रोटियां, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी अंदर से और क्रिस्पी बनेगी बाहर से। और
अब आटा भी मलने ही वाली हूँ मैं। और जब आटा मलो तो किनारों से और सारा मतलब कि आटा को अच्छे से ऐसे गूँथ के मलो। अब आटा भी हो चुका है रेडी, तो अब आटे को रख देते हैं फ्रिज के अंदर ढक के। और अब रोटियां बना लेते हैं। तो एक लोई लेंगे और उसको प्लेटन से करेंगे कोट रोल करके, और फिर उसके बाद आटे को उस लोई को बेल लेंगे बेलन की हेल्प से चकले पे प्लेटन से कोट करके, और गैस ऑन कर देंगे। तवा हो जाएगा गरम, तवा अच्छे से गरम हो जाएगा। अब रोटी भी बिल चुकी है, तब ये रोटी डाल देंगे गरम तवे के ऊपर। बस रोटी अब तैयार है, बस इसको सेकना है रोटी को। देखो, और रोटी ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाएंगे ना ज़्यादा पतली। अब रोटी को सेक लेते हैं। रोटी को एक साइड से पकने के बाद दूसरी साइड से सेक लेंगे और अलट पलट के रोटी को पका लेंगे, और गरम गरम फुली फुली रोटियां हो जाएंगी तैयार। और इसके साथ हम पापड़ भी एंजॉय करेंगे। तो हम लुत्फ़ उठाते हैं थाली का, जिसके अंदर है साबुत मूंग, आलू गोभी की सब्ज़ी, पापड़ और रोटी और सलाद। और आप भी ये लुत्फ़ उठाओ, अच्छी अच्छी थालियाँ बना के अपने घर के अंदर। आप इसको लंच में, डिनर में कभी भी खा सकते हो। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Isha's Lifestyle channel. Thanks for watching. Stay tuned, many more to come. And do press the bell icon so we'll get all the notifications of the latest video. And if you have already subscribed the channel, thanks for subscribing the channel. Your constant support means a lot to me. Thanks. And I will come with many such amazing videos. And do share this video to your family, friends, relatives, and to many more. And again, thanks for watching.